पाकिस्तान का ईरान के साथ मौजूदा तनाव खत्म करने और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। निगरान वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क की सालिमियत और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता न करने के आज़म का अयादा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के शुरका को बताया गया कि पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। कौमी सलामती कमेटी इजलास के फौरी बाद निगरान वफाकी काबीना के इजलास में निगरान वजीर खारजा ने ब्रीफिंग दी कि ईरान हालिया तनाव खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान हमसाया ममालिक से कशीदगी नहीं चाहता। वफाकी काबीना का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान से ताल्लुकात खराब हों। ईरान ने गलत कदम उठाया जिसका जवाब दिया गया। पाकिस्तान और ईरान का तनाव खत्म करने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वजीर खारिजा जलील अब्बास चिलानी ने ईरानी हम मजहब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से गुफ्तगू की। दोनों वज़रा खारिजा ने दहशत गर्दी से निमटने के लिए करीबी ताउन के साथ काम करने, बाहमी तशवीश के दूसरे पहलुओं पर करीबी राबते पर इत्तेफाक किया। वजीर खारिजा ने इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के एहतराम को ताउन का जुज़ करार दिया। दोनों वज़रा खारिजा ने अपने सफीरों को मुतालिका दारुल हुकूमतों में वापस भिजवाने पर भी तबादला ख्याल किया। ईरानी वजारत खारिजा के मुताबिक पाक ईरान वज़ीर खारिजा की फोन पर मुस्बत बातचीत हुई। इलेक्शन के बाद नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का कोई इम्कान नहीं। इस मुल्क के लोग नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम नहीं देखना चाहते। इलेक्शन में हम सरप्राइज देंगे, आजाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा हमारा वजीर खजाना कोई भी होगा मगर इसहाक डार नहीं होगा। पिछली हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल को तब्दील करके इसहाक डार को लाने से मुल्क माशी मसाइल का शिकार होगा। एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा कि नून लीग वालों की ये बात मजाक है कि उन्होंने सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाया। ये सियासत मुल्क और रियासत को बचा सकते थे, लेकिन नून लीग ने मिफ्ता इस्माइल को तब्दील करने का फैसला मशावरत के बगैर किया। इस फैसले का उनको अब नुकसान हो रहा है। बिलावल ने कहा कि नुकसान में जाने वाले इदारों को पब्लिक प्राइवेट शराकत से चलाकर दिखाएंगे। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के खिलाफ बातें इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में आकर मुकाबला करो। मैदान छोड़कर भागते क्यों हो? मरियम नवाज का चैलेंज। खानेवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि शोहदा की यादगारों को जलाओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा कि डंडा लेकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ो? क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ ने कभी झूठे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए? नवाज शरीफ तुमसे इंतकाम नहीं ले रहा। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। कहते थे इतनी महंगाई है तो कौन मुस्लिम लीग नून के लिए निकलेगा। नून लीग के जलसे में अवाम का समुंदर बताता है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ नहीं। बानी PTI ने कहा कि वो सियासी आदमी है और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि इससे पहले PDM से भी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। PDM ने शर्त रखी कि उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। उमर अता बंदयाल की शर्त की वजह से मुज़ाकरात आगे न बढ़े। वो 19 माह से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये भी कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती कमजोर हुकूमत लेना था। कमजोर हुकूमत के बजाय उन्हें फिर से इंतखाबात करवाने चाहिए थे। बानी PTI ने कहा कि रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। इंतखाबात के बाद कमजोर इत्तेहादी हुकूमत से बेहतर होगा कि ऑपोजिशन में बैठे। ये भी कहा कि ईरान की जानिब से हमले की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरान खराब ताल्लुकात से इसराइल और दुश्मन खुश होंगे। 5 अगस्त न होता तो भारत से दोस्ती और मुज़ाकरात की पूरी कोशिश करते और की भी थी। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया। कहा वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, इस तरह काम करना मुमकिन नहीं। अपने ओहदे से इस्तीफा देते हैं। अब वजीर आजम पर मुनहसर है कि वो किसको नामजद करते हैं। बड़ा मुश्किल से कल वो शेर नजर आया। ऐसे ना हो कि आपका जोश देख के, आपका जज्बा देख के, आपका तादाद देख के वो
फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। इस इलेक्शन में अब 2 सियासी जमातें रह चुके हैं। एक कायदे अवाम का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो दूसरा मरहूम जिया उल हक का मुस्लिम लीग है। वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। 3 दफा वजीर आजम बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता। अब 4थी बार बनना चाहता है और 4थी बार आपका खून चूसेगा। बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो फिर से डर कर छुप जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का रहीम यार खान में जलसे से खिताब, कहा हम डरने और घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। वो आवाम की तरफ देख रहे हैं, किसी और की तरफ नहीं देख रहे। खून चूसने वाले शेर का पेट 3 बार ये लेकर भी नहीं भरा। उन्हें बस फिक्र थी कि 4थी बार वजीर आजम बन जाए। अगर ये किसी न किसी तरह 4थी बार वजीर आजम बन भी गए तो फिर रोना धोना करना है कि मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पंजाब की आवाम को समझाए, मुकाबला 2 जमातों शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और जिया उल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। पंजाब में आवाम की अक्सरियत एंटी नून लीग है। नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान का कहना है कि PTI को सिरे से पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए था। PTI ने लफाजी के सिवा कोई काम नहीं किया। ये लोग झूठ बोलते हैं कि बानी PTI पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। मगरिब की नौकरी करो लेकिन पाकिस्तान के मफादात तो ना बेचो। पाक ईरान कशीदगी के बावजूद इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख पर नजरसानी का इम्कान रद्द कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है और ऐसी कोई तजवीज़ या ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं कि पाक ईरान कशीदगी की वजह से इलेक्शन की तारीख पर नजरसानी हो। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई किसी रुकावट के बगैर मामूल के मुताबिक जारी है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI ने वुकला तब्दील कर दिए। वुकला की तब्दीली के बाद जुमे को भी बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी PTI ने लतीफ खोसा और शहबाज खोसा को अलग कर दिया। अब अली जफर और उस्मान गिल उनके वकील होंगे। अदियाला जेल में हुई समात में बानी PTI ने मौकिफ अपनाया कि फर्द जुर्म में लिखी कानूनी इस्तिलाहात वकील ही समझ सकते हैं। वो वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज कबूल ही नहीं करते। बानी PTI के वुकला की तब्दीली की वजह भी सामने आ गई। लतीफ खोसा की जानिब से अदालत में अली जफर को नया वकील मुकर्रर करने की दरखास्त दी गई। मौकिफ अपनाया गया कि इंतखाबी मुहिम की वजह से केस की वकालत नहीं कर सकेंगे। बानी PTI ने लतीफ खोसा को मुकदमे की पैरवी की बजाय इंतखाबी मुहिम की इजाजत दी। कीवीज के देश में शाहीन अपनी उड़ान ही भूल गए। साइम, बाबर, फखर, इफ्तिखार, फरहान सब नाकाम। रिजवान खेले 90 रन बनाए, टीम का स्कोर 5 विकेट पर 158 रन तक पहुंचाया। लेकिन न्यूजीलैंड ने तबाहकुन आगाज के बावजूद हदफ 11 गेंदों पहले 3 विकेट पर हासिल कर लिया। डेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स की 4थी विकेट पर रिकॉर्ड 139 रन की शराकत। दोनों ने टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 4-0 की बढ़तरी दिला दी। आखिरी मैच इतवार को होगा। बैट्समैन मोहम्मद रिजवान का कहना है कि उनकी और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी तोड़ने का नुकसान हुआ, लेकिन जब कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश होती है तो ऐसा होता है। कप्तान और टीम डायरेक्टर बेहतरीन की तलाश में है। रिजवान ने कहा कि ईमानदारी की बात है, फास्ट बॉलर्स विकेट्स नहीं ले रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सबको लग रहा है फास्ट बॉलिंग बेनकाब हो गई है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो कभी कोई ना बनाना चाहे। 5 मैचेस की सीरीज के इब्तिदाई 4 मैचेस में ही रिकॉर्ड 803 रन दे दिए। ये 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तानी बॉलर्स की बदतरीन कारकर्दगी है। इससे कबल 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तानी बॉलर्स ने ज्यादा से ज्यादा 769 रन दिए थे। फील्डर भी बॉलर्स का साथ ना दे पाए, कैच गिराते रहे।
ने कहा अगर इद्दत में भी हो तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। बताया जाए कि अगर निकाह बाकायदा नहीं हुआ तो इसमें जुर्म क्या है। इद्दत में निकाह से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को समन जारी करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर इस्तिगासा के बयान को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो भी निकाह 48 दिन बाद हुआ है। इद्दत का दौरानिया अमूमन 90 दिन का होता है, मगर इस बारे में मुफ्ती उस्मानी की वजाहत भी मौजूद है। केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद का इंतखाबात में जीत का पेश किया ऐलान। कहा नवाज शरीफ 73 साल की औरत से डरकर बैठे हैं, बाहर निकलेंगी तो बताएंगी। 8 महीने से खामोश हैं मगर अब खामोश नहीं रहेंगी। यास्मीन राशिद ने मजीद कहा कि उस उम्र में भी ऐसा इलेक्शन लड़ेंगी कि लोगों को लग पता जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाव घेराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 27 जनवरी तक तौसीह कर दी। पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही की लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी। अदालत ने बयान दिया 2 बार जेल में चलते चलते गिर गए थे। जेल में वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। इस पर अदालत ने कहा आपकी टीम जो इस्तेदा करेगी, अदालत उस पर कानून के मुताबिक ऑर्डर करेगी। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि मुश्किल वक्त में भी कभी किसी को नहीं छोड़ा। वो बानी पीटीआई के साथ हैं। पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। विफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। विफाक ने दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर के फैसले में हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से लाहौर में मुलाकात। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी सफीर ने निगरान वज़ीर आला की पंजाब में कामों की तारीफ की। कहा पंजाब बिलखुसूस लाहौर में निगरान वज़ीर आला की अनथक मेहनत नजर आ रही है। पाकिस्तान में मोहसिन नकवी जैसे मुखलिस लोगों और प्लानिंग की जरूरत है। ताफ्तान और पंजगुर के इलाके चेतगी में पाक ईरान सरहद पर तिजारती सरगर्मियां और आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी। कस्टम्स दरार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ताफ्तान सरहद से 100 से ज़ायद ट्रकों और कंटेनर्स की आमदोरफ्त हुई। विफाकी सेक्रेटरी तिजारत सालेह अहमद फारूकी ने कहा है कि तिजारत में दोनों अतराफ से किसी पॉइंट पर रुकावट नहीं है। ईरान का पाकिस्तान के अंदर हमला करने का फैसला दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब करने की सलाहियत रखता है। एक ऐसे वक्त में जब खित्ता पहले ही तनाज़ात का शिकार है, गलत हिसाब किताब खतरनाक हो सकता है। अमरीकी अखबार के मजमून में खबरदार कर दिया गया। आर्टिकल में कहा गया है कि जैसे जैसे खित्ते में तनाव बढ़ रहा है, तेहरान तेजी से हदफ बन गया है। ईरानी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हुकूमत सख्तगी लोगों के बढ़ते मुतालबात पर अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती थी। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली वाज ने कहा है कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर इशारा दिया है कि वो इन सलाहियतों को अपने वतन के दिफा से कम किसी चीज के लिए इस्तेमाल करने पर तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तानी हुदूद में ईरान के हमलों पर हैरत का इजहार। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान खदशात के इजहार के लिए इदाराजाती मैकेनिज्म मौजूद है। बिलावल ने यह भी कहा कि हमले के दिन हमारे वजीर आजम ईरानी वजीर खारिजा के साथ थे और गालिबन उस मुलाकात में किसी किस्म के खदशात का इजहार नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कशीदगी की इब्तिदा ईरान ने की है, जिस पर पाकिस्तान को भी जवाबी एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ा। अब भी वक्त है दोनों मुल्क मजीद कोई मनफी इक़दाम न करें। अपने दौरे अफगानिस्तान से मुतालिक जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अफगान हुकाम ने पाकिस्तान में अस्करी पसंदी के वाक़यात पर नाराजगी का इजहार किया और पाकिस्तान की शिकायत को सही तस्लीम किया।
एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल ने कहा है कि 21 जनवरी को एमकेएम पाकिस्तान का जलसा होगा। कराची के अवाम की राय एमकेएम के इंतखाबी जलसों में सामने आ गई। अवाम ने जलसों में शिरकत करके एमकेएम को मैंडेट दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 21 जनवरी को कराची की राय और मैंडेट पर अवामी मुहर लगेगी। कराची के लोगों से ये शहर एक साजिश के जरिए छीन लिया गया था। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के 15 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने मुल्तान में साबिक MP ज़हीरुद्दीन अलीज़ई की रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेहतरीन काम करेंगे, हल्के की शक्ल बदल देंगे, नौजवानों पर खुसूसी तवज्जो रहेगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने NA 127 से पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमले की मजम्मत की है। कहा NA 127 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। पुलिस FIR दर्ज करने से भी इनकार कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग बिलावल की पुरजोश इंतखाबी मुहिम और पंजाब में पसीराई से परेशान हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर का फैसलाबाद में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब। कहा, अवाम की खिदमत की सोच लेकर सियासत में आए हैं। वादा है कि मंशूर पर अमल करके इलाके की तकदीर बदलेंगे। अवाम से जो वादे कर रहे हैं उन पर पहरा देंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत कराची में शहरी सहूलियात से मुतालिक इजलास। वज़ीर बल्दियात की सरबराही में नालों की सफाई के लिए कमेटी तश्कील। निगरान वज़ीर आला ने हब केनाल की बहाली के लिए काबीना में एजेंडा लाने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला की मेहरान हाईवे पर काम तेज करने की भी हिदायत। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर में 2 रोज पहले डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला मैट्रिक का तालिब इल्म दम तोड़ गया। बयान बुध की शाम घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था। मुलजिमान ने एक लड़के से मोबाइल फोन छीना और फरार होते हुए गोली चलाई, जिससे आयान शदीद जख्मी हो गया था। प्याज की फी किलो कीमत 320 रुपए तक पहुंच गई। रावलपिंडी में प्याज 310 रुपए फी किलो तक बिक रही है। हैदराबाद और बन्नू में प्याज 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते प्याज की ज्यादा से ज्यादा फी किलो कीमत 260 रुपए तक थी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.34% का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में प्याज 8.69%, टमाटर 7.51% महंगे हुए। एक हफ्ते में आलू की कीमत में 3.85% कमी रिकॉर्ड की गई। LPG की कीमत में फी किलो 10 रुपए का इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए महंगा हो गया। LPG की सरकारी कीमत 256 रुपए किलो मुकर्रर है। शहरी 320 से 330 रुपए फी किलो में LPG खरीदने पर मजबूर है। के इलेक्ट्रिक को बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस जारी कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। के इलेक्ट्रिक की अबूरी लाइसेंस की मुद्दत आज पूरी हो रही थी। के इलेक्ट्रिक को इससे पहले 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान से डील करना IMF के लिए दुश्वार मरहला होगा। रजा बाकर के मुताबिक IMF समझता है कि पाकिस्तान अपने कर्ज का इंतजाम कर सकता है, लेकिन साथ ही IMF खातिर खा खदशात की निशानदेही भी करता है। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ज़ाब्ते अखलाक जारी। ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी पर एहलकार तैनात होंगे। इंतखाबी मवाद की तरसील, पोलिंग, गिनती और नताइज मुरतब होने तक सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहेंगे। सिक्योरिटी एहलकार इंतखाबी अमल के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। एहलकार किसी भी वाक़े पर प्रिजाइडिंग अफसर की हिदायत के बगैर कार्रवाई नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के लापता अफराद से मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद के लिए इकदाम शुरू कर दिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीरी इकरारनामा जमा करवाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब किसी शख्स को गैर कानूनी लापता न करने का हुक्म दिया है। मुतलका वजारतों के सीनियर तरीन अफसरान से दस्तखत शुदा तहरीरी इकरारनामा मांगा गया है।
पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो फैसलाबाद में कचहरी के अहाते से गिरफ्तार। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मुजाहमत पर जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। रहनुमा पीटीआई मोनिस इलाही की जानिब से गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के पार्टी इंतखाबात पर एतराज है मगर उम्मीदवारों के अगवा पर नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर भर से सियासी झंडे और बैनर्स उतारने का ऐलान। कहा, पूरे शहर में कुर्सी, पतंग और तराजू नजर आ रहा है। झंडों से सियासत नहीं होती, पूरे शहर में उनकी कोई तस्वीर नहीं। ये भी कहा कि हाफिज नईम ने अपनी पूरी मुहिम को लिसानियत की बुनियाद पर चलाया। नफरत, तासुब और दहशत की सियासत इस शहर से खत्म हो गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि ये क्या बात हुई कि जिस उम्मीदवार की तस्वीर होगी उसके खिलाफ पर्चा होगा। बताया जाए, तस्वीरें लगने पर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ कितनी FIR दर्ज हुई हैं। अदालत अपना मजाक मत उड़वाएं, लोगों को जंगल का कानून अदालत जाकर ही समझ आता है। कराची में इंटर साल अव्वल के नताइज में बड़ी तादाद में तलबा के फेल होने पर एहतजाज के बाद महकमा तालीम ने कमेटी बना दी। कमेटी 7 रोज में महकमा तालीम को रिपोर्ट पेश करेगी। बाजोड़ के इलाके बादशाह में कार पर फायरिंग से जख्मी पोलियो कोऑर्डिनेटर पेशावर के अस्पताल में दम तोड़ गए। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। तोरखम सरहदी गुजरगाह 2 तरफा तिजारत के लिए आज 8वें रोज भी बंद। दोनों जाने माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। सरहदी गुजरगाह से पैदल आमद-ओ-रफ्त मामूल के मुताबिक जारी। गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए सफरी दस्तावेजात की शर्त लगाई गई है। गाजा में अल-शिफा अस्पताल के करीब इस्राइली बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। गाजा पट्टी के शुमाली और वस्ती हिस्से में इस्राइली बमबारी में 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इस्राइली फौज का गाजा में झड़पों के दौरान मजीद एक फौजी की हलाकत का इतराफ। कैंप में इस्राइली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइली फौज ने शुमाली गाजा में फलस्तीनी मजामतकारों पर फजाई हमले शुरू कर दिए हैं। खलीज अदन में अमरीकी जहाज पर हूसियों का हमला। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। कहा, हूसियों ने अमरीकी जहाज पर 2 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। मिसाइल जहाज के करीब समुद्र में गिरे। हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। कराची में जारी नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में इस्लामाबाद के गोल्फर जुबैर हुसैन ने होल इन वन कर दिया। जुबैर हुसैन ने 210 गज के फासले से यह कारनामा अंजाम दिया। कहा, 1 माह के अंदर दूसरा होल इन वन करने और इनाम में लग्जरी गाड़ी मिलने पर बेहद खुश है। और सुर, संगीत और खूबसूरत आवाज गुलकारा महनाज के गीत सदाबहार, चाहने वाले उनकी 11वीं बरसी नहीं भूले।